कांग्रेस ने हाल ही में यह घोषणा की है कि जिन छात्रों के खिलाफ नीट पेपर लीक आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस कार्रवाई हुई है या प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें कानूनी मदद दी जाएगी। इस घोषणा के दौरान मंच पर सबसे ज्यादा ध्यान जिस चेहरे ने खींचा वो थी गुरमेहर कौर। उनके साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और यूथ कांग्रेस की नेता ऋचा सिंह भी मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरमेहर कौर ने यह आरोप लगाया कि छात्रों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। उनका कहना था कि बातचीत के दौरान ये भरोसा दिया गया था कि किसी छात्र के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों में छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से कानूनी सहायता देने की बात कही। अगर आप गुरमेहर कौर का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो बता दें कि वो कोई पारंपरिक छात्र राजनीति से निकली नेता नहीं है। उनकी पहचान लगभग 10 साल पहले एक वायरल वीडियो से बनी थी। साल 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा रही गुरमेहर ने युद्ध के खिलाफ एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने तख्तियां पकड़ी हुई थी और सबसे ज्यादा चर्चा उस लाइन की हुई थी जिसमें लिखा था, मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा। गुरमेहर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह भारतीय सेना में थे और 1999 में जम्मू कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। उस वक्त गुरमेहर की उम्र सिर्फ 2 साल थी। पिता को खोने के बावजूद उन्होंने युद्ध के बजाय शांति का संदेश हमेशा देने की कोशिश की, लेकिन उनके इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भारी विवाद भी खड़ा हुआ था। उन पर देश विरोधी होने तक के आरोप लगे थे। उन्हें लगातार ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ा था। इसके कुछ महीने बाद 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज विवाद के दौरान गुरमेहर फिर चर्चा में आई थी। उस वक्त एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच टकराव हुआ था। गुरमेहर ने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एबीवीपी अभियान से जुड़ी। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। उस समय राहुल गांधी ने भी उनके समर्थन में बयान दिया था और कहा था कि हर दबाई गई आवाज के बदले एक नई गुरमेहर सामने आएगी। हालांकि विवादों के बावजूद गुरमेहर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मॉडर्न साउथ एशियन स्टडीज में मास्टर्स की। उन्हें टाइम मैगजीन ने साल 2017 में उभरते वैश्विक नेताओं की सूची में फ्री स्पीच वॉरियर के तौर पर भी जगह दी थी। बाद में उन्होंने स्मॉल एक्ट्स ऑफ फ्रीडम नाम से अपनी आत्मकथा के युवा नेताओं पर आधारित एक दूसरी किताब भी प्रकाशित की थी। अब बात करते हैं उनके मौजूदा राजनीतिक सफर की। हाल के दिनों में गुरमेहर कौर कांग्रेस और खासकर यूथ कांग्रेस के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे पंजाब रीरूट अभियान में भी उनकी भूमिका बताई जाती है। हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने राजनीति में पद या सत्ता के लिए नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई के लिए ये रास्ता चुना है। इस बीच लाइव मिनट को दिए गए एक इंटरव्यू में गुरमेहर कौर ने छात्र आंदोलन के दौरान किए गए राहत कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद कांग्रेस की पहल छात्रों की गूंज के तहत एक एसओएस हेल्पलाइन शुरू की गई। उनके मुताबिक इस हेल्पलाइन के जरिए प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता, रहने की जगह, भोजन और मेडिकल मदद उपलब्ध कराई गई है। गुरमेहर ने यह दावा किया कि अब तक 100 से ज्यादा छात्रों को अस्थायी ठिकाना दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम लगातार अवैध हिरासत, पुलिस नोटिस और इंटरनेट बंद किए जाने जैसे मामलों को देख रही है। प्रदर्शनकारियों के लिए रोजाना खाने की व्यवस्था भी उस दौरान की गई और आंदोलन के दौरान एक एम्बुलेंस भी लगातार तैनात रही। उनका कहना है जिस दिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसी दिन पुलिस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए थे और उनकी टीम ने मौके पर ही जाकर प्राथमिक उपचार देने के साथ साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम भी किया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गुरमेहर का ये कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। उनके मुताबिक पहले उनकी मांग सिर्फ इस्तीफे तक सीमित थी, लेकिन 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई के बाद मामला बदल गया। उनका आरोप है कि कई छात्रों, जिसमें नाबालिग भी शामिल थे, उन पर बल प्रयोग किया गया, इसीलिए अब सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं है। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और छात्रों से माफी मांगी जानी चाहिए। अपने कांग्रेस से जुड़ने को लेकर भी गुरमेहर ने ये साफ कहा कि उन्होंने पारंपरिक राजनीति के लिए ये रास्ता नहीं चुना।
उनका कहना है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो राहुल गांधी को ऐसा नेता मानती हैं जो इन मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। इस तरह एक सेना के शहीद अधिकारी की बेटी से लेकर शांति की पैरोकार बनी और फिर सोशल मीडिया पर विवादों का केंद्र, ऑक्सफोर्ड की छात्रा, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और अब कांग्रेस के साथ छात्र आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाली गुरमेहर कौर एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है। नीट आंदोलन के बाद उनकी भूमिका और कांग्रेस के साथ उनकी सक्रियता आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति में उन्हें कितना बड़ा चेहरा बनाती है, इस पर अब सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।